नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली लर्न में। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 161। क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थल से नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, UKSSC ने अपना कैलेंडर जारी किया है और आगामी महीने की 19 मई को सचिवालय रक्षक की परीक्षा है। ग्राम विकास अधिकारी की डेट भी आ चुकी है। समीक्षा अधिकारी और PCS, इन सभी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। चीज़ें यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तराखंड के किस गांव से हल्के सफ़ेद रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। सफ़ेद रंग के किमनी गाँव, मलारी गाँव, धुनर गाँव, खेमापुर गाँव। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, किमनी गांव। चमोली से सफ़ेद रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। हथियार और पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थल से नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। हुडली, पेटशाल, लवेथाप, लक्सर। करेक्ट आंसर रहेगा हुडली, उत्तरकाशी। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। करेक्ट आंसर रहेगा ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है। 18। 5 हिमालय खंडों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्कंद पुराण में। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है दोस्तों। और अगर बात करें मत्स्य का तद्भव शब्द क्या होगा, मछली। नेक्स्ट, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम जाति कौन सी थी। कुणिद, थारू, कोय, भोटिया। करेक्ट आंसर रहेगा कुणिद। यह राजनीतिक थी। अगर आपसे ऐतिहासिक पूछा जाएगा तो फिर आंसर होगा कार्तिकेय। बंगाल के शासक धर्मपाल द्वारा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करने की चर्चा निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्राप्त हुई। नालंदा अभिलेख, लुम्बिनी अभिलेख, अयोध्या अभिलेख, रुमंदई अभिलेख। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नालंदा अभिलेख। गढ़वाल नामक अखबार का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। 1904, 5, 10, 20। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1905 में। उत्तराखंड में मौलाराम द्वारा बनाए गए चित्रों को निम्नलिखित में से किसने पहचाना। सुलेमान सिकोह, बैरिस्टर मुकंदी लाल, प्रीतम शाह, हरदास। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बैरिस्टर मुकंदी लाल जी ने। दोस्तों, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख चुके हैं, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में चैनल से 61 क्वेश्चन आए हैं। 61 एक बहुत ही अच्छा खासा आंकड़ा होता है। थापा चित्र बनाने में निम्नलिखित में से किस आवश्यक वस्तु का प्रयोग किया गया। पिसे चावल, धुला चूना, फूलों के रंग या कोई नहीं। थापा पिसे चावलों का प्रयोग किया गया। भड़ो गीत का संबंध किससे है। वीरों की जीवनी, होली के त्यौहार, बसंत पंचमी के त्यौहार, प्रणय संवाद। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वीरों की जीवनी से संबंधित है। हिंदी से पहला क्वेश्चन है दोस्तों। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में क्वेश्चन आया था अंतस्थ व्यंजन, काफ़ी बार आपको बताया है। यहाँ पर पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन कौन से नहीं हैं। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर स हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटवारी लेखपाल में फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में क्वेश्चन था यह 9 अप्रैल को भी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा, पर्वत, प्रसन्नता, दरिद्रता, लोभ। जाति, पर्वत एक जाति है। पर्वतों में बहुत सारी हो जाएंगी, जैसे माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, नंदा देवी। ठीक है, कामेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित बताना है तो देख लीजिए निश्चित कहाँ पर है। 4 शेर, अधिक, थोड़ा या कम। निश्चित होगा 4। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। गलत बताना है। आरंभ से आरंभिक बनता है, सही है। इच्छा से इच्छित होगा, सही है।
ईर्षा से ईर्षालु सही है। अर्श से आर्ष नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है सुम्मेलित नहीं है। घी का घट सही है। आश का घास का घात हो जाएगा। ठाव का स्थान हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। टकसाल का साल नहीं होता, टकसाल का टंक साल हो जाता है और यहाँ पर स दूसरे वाला आएगा। फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा में यह वाला प्रश्न आया था दोस्तों। टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने सातवाहन वंश की नींव स्थापना की? ऑप्शन ए सिमुक, गोलमिक, सतकर्णी, सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए थे, यह भी याद रखिएगा। वाकाटक राजवंश के पूर्वज निम्नलिखित में से किस शासन राजवंश के अधीन कार्यरत थे? वाकाटक, सातवाहन, वर्धन वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सातवाहन वंश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? आपके पास हिंट के लिए रहेंगे। 1707 में उसकी मृत्यु हुई। हम बात कर रहे हैं औरंगजेब। जी हाँ, यह वीणा भी बजाते थे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया गया? कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, मैकरसन, जोनसोर। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सन्यासी विद्रोह निम्नलिखित में से कब हुआ? 1750 से 60, 1810 से 30, 1760 से 1800, 1808 से 1809। दोस्तों यह काफ़ी लंबा चला, यह 1760 से 1800 तक चला, लगभग 40 वर्ष। इंग्लैंड में हो चुके 3 गोलमेज सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? आपसे पूछा जा रहा है। 1930, 31 और 32। गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। उस टाइम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? अंबेडकर जी ने। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसने वे आउट पैम्पलेट जारी की? वे आउट पैम्पलेट पूछा गया है। बाल गंगाधर तिलक, फिरोज मेहता, गांधी जी, राजगोपालाचारी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। विद्युत धारा भौतिक राशि का निम्नलिखित में से मूल मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, सेकंड, केल्विन, किलोग्राम। दोस्तों सरल सा प्रश्न है, आंसर होगा एम्पियर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? आप यहाँ पर 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि में। ठीक है, उम्मीद है आप सभी ने आंसर किया होगा। देखिए दोस्तों, बी को क्या लिख सकते हैं? 2, डी को 4 लिखेंगे, जी लिखा जाता है 7, के लिखा जाएगा 11, पी लिखा जाएगा 16। यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। दोस्तों यहाँ पर आप 2 से 4 पर गए, यानी कि आपने +2 किया। फिर 4 से आप 7 पर गए, आपने +3 किया। ठीक है, यहाँ पर आप 11 से 16 पर गए, +5 किया। जैसा कि आप यहाँ पर 2 से 3 गए तो 5 से 6 प्लस करेंगे, यानी कि 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। और 22 किस पर आता है? वी पर। वी देख लीजिए कहाँ पर लिखा है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सरल था, ना कठिन नहीं था। आपके ये मेथड समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बी के बाद आपने सी छोड़ा और डी पर आ गए। डी के बाद आपने ई और एफ छोड़ा और जी पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर के यहाँ पर 1 छोड़ा और यहाँ पर 2 छोड़ा। ऐसे ही नीचे देख लीजिए, के बाद आपने एल, एम, एन, ओ 4 अक्षरों को छोड़कर आप पी पर आए। इस बार आपको 5 अक्षर छोड़ने होंगे। पी के बाद क्या आता है? क्यू, आर, एस, टी, यू। 5 अक्षरों को छोड़कर आप छठे अक्षर पर आएंगे, वी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग से ही क्वेश्चन है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा।
आपको यहाँ पर बताना है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, आप में से बहुत से दोस्तों ने आंसर कर भी दिया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ पर 64 लिखा है। ऐसे ही यहाँ पर 6 है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है। मुझे पता है आप सभी से आंसर आता है, मुझे पता है। यहाँ पर 4 लिखा है तो हमने यहाँ पर क्या किया, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, लेकिन आंसर तो यहाँ पर 64 है। तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 4 का घन किया, 4 का क्यूब किया। 4 का क्यूब का मतलब होगा 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 4 चौक 16, फिर 4 16 चौक का 64। हमारा आंसर आया यहाँ पर 64। तो ऐसे ही आपको 6 के साथ करना था। आप यहाँ पर 6 का क्यूब कीजिए। 6 का जब आप क्यूब करेंगे यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 छंग होगा 36, फिर मल्टीप्लाई 6, 36 छिक्की हो जाएगा 216। 216 देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो भी ज़रूरतमंद हो, जो ऑनलाइन जो कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उन तक आप सभी प्लीज़ यह वीडियो शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।